हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे नर्सिंग के बच्चों। कैसे हैं आप लोग। तो देखिए गांधी जो गांधी युग है, गांधी आप लोग इनको पहचानते ही होंगे। हम आपको ले चलते हैं कि इनको पहचान, तो चलिए आप तो इनको पहचानते ही होंगे। ये हैं आपके महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन इंडिया के। बहुत पॉपुलर आदमी, बहुत क्रिएटर, समाज राष्ट्र बनाने वाले। और एक आपको पता है कि अगर आप लोग हिस्ट्री का अगर आप लोग एमसीक्यू कर रहे हैं और उसमें अगर आप लोग गांधी ईरा यानी गांधी युग नहीं पढ़े तो उसमें का क्या फ़ायदा, क्योंकि एग्जाम में 2 से 3 क्या 4 से 5 क्वेश्चन भी गांधी युग से हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रहता है। आप किसी भी टीचर से पूछ लीजिएगा। तो हम फेमस टॉपिक लाए हैं आप लोग के लिए। और बाबू आप लोग को बता दें कि कुछ बच्चों को एक लड़की कुछ प्रिया या कुछ प्रिया वेनिस कुछ नाम से कुछ बनाई है अपना जीमेल जो भी हो, तो यूट्यूब पे अपना क्रिएट भी करती है। उसमें मेरे हम कल मेरे लिख दी कि पहले पढ़ाना तो सीख ले। तो बाबू उसको बता देते हैं कि आपको कैसा संस्कार दिया है मम्मी पापा, क्या किसी टीचर से, बड़े फैमिली वाले से, चाहे किसी से ऐसे ही बोलती है। तो आपके जैसा हम बोल रहे हैं ना, आपके जैसा नीच और जो भी घटिया और मतलब गैर संस्कारी लड़की को हमको आवश्यकता नहीं है। और आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप चैनल छोड़कर जा सकती हैं। हम आपको हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, हाँ, लेकिन आप अश्लीलता वाले कमेंट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि टीचर राष्ट्र को बनाता भी है। टीचर के ही हाथ में सब कुछ रहता है, समझ गए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एलर्जी है आपके मतलब जो भी आपके जैसे थीम वाले जो भी हो, तो उनको कह रहे हैं कि आप लोग अनसब्सक्राइब करके अपना दूसरा चैनल देखिए। मेरे पे 5 को लड़की पढ़ेगी, 5 को बॉय पढ़ेगा, लेकिन बढ़िया से पढ़ेगा। हम आपको आपके जैसे फालतू और घटिया किस्म की लड़की को हम नहीं पढ़ाते हैं। जो भी हम बोलते हैं डायरेक्ट खुलेआम बोलते हैं, क्योंकि सच कड़वा होता है। इसलिए आपके जैसे बाबू लोग से लड़की से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग दूसरा चैनल देखिए। और जो इस पर पढ़ रहा है अच्छा, और जो भी अपना जो भी मेरा है स्टूडेंट सब, उसको भी आप मतलब डिमोटिवेट कीजिए। अपना स्थान पर सही है, अपना जो भी काम करना कीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आपका जो हम बता रहे हैं कि गांधी ईरा से तो बाबू पूछता ही एग्जाम में। तो चलिए उस पर हम बताते हैं कि गांधी जो युग से पूछता है तो उस पर आपको कैसे उसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए आपको ये महात्मा गांधी होगा। अब चलिए इस पर बताते हैं कि महात्मा गांधी ने उनका मतलब कैसे कैसे उस पर क्या क्या क्वेश्चन बनता है और कैसे कैसे इन पर सिचुएशन हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम क्वेश्चन। यहाँ पे तो कह रहा है कि फैक्ट ऑफ गांधी जी, द डेट ऑफ प्लेस कहाँ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर गुजरात में। अब चलिए हम आपको मैप में थ्रू बताते हैं कि गुजरात कहाँ है और पोरबंदर में इनका जन्म कहाँ हुआ है, ठीक है। तो चलिए बाबू आपको ये रहा आपके महात्मा गांधी के घर। देखिए हम ऐसा टीचर है, बताइए तब कितना आदमी को एलर्जी है कि हाँ सर आप गलत मतलब बताइए कितना किस्म की लड़की है हमको लिख रही है कि पहले पढ़ाना सीख ले। ऐसा ही बोला जाता है कोई टीचर से, हद है लेकिन दुनिया में। लेकिन पहले पढ़ाना सीख ले, पहले पढ़ना कि पढ़ाना सीख ले, क्या पता कुछ लिखी थी। ये सीख लीजिए भी लिखती तो होता कि हाँ टीचर को हल्का भी कदर की, लिख रही है सीख ले। लग रहा है कि हम उसके मतलब घर के फैमिली सदस्य है। जब मैं हमसे चाहे कोई टीचर से ऐसे अश्लीलता से बात करेगी तो सामने क्या कैसी होगी इतना। खैर जाने दीजिए, जिसका जैसा संगति उसका वैसा रंगत। तो बाबू चलिए हम आपको 3D में दिखाते हैं कि गांधी जी का जो आपका घर कहाँ है। तो आप लोगों ने गांधी जी का जो घर देखा कि गांधी जी का घर कहाँ है, हम आपको अभी दिखाए हैं कि गांधी जी का जो घर देखिए यहाँ पे आपको महात्मा गांधी हाउस। तो जो महात्मा गांधी का हाउस है उसको कृति मंदिर यहाँ पे आपका बोखरा नियरेस्ट में है। और आपको चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए ये रहा आपका गांधी जी का घर। तो ये रहा आपका गांधी जी का घर। तो ये रहा आपका गांधी जी का घर जहाँ पे आपको गांधी जी का जन्म हुआ है, ठीक है। तो देख लिया आप लोग गांधी जी का कहाँ जन्म हुआ है, यही उनका प्लेस है। यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे गांधी जी का प्लेस, वहीं आपका श्रीनाथ हवेली पोरबंदर लिख रहा है ना, यहीं पे इनका जो आपको दिखा दें, हम आपको अंडरलाइन करके दिखा दें, यहीं आपका महात्मा गांधी का घर, ओके ठीक है। अब चलिए हम इनका घर भी बता देते हैं, ताकि हम चाहते हैं बापू आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट माइंड में याद हो जाए ना, मैप के थ्रू, फोटो के थ्रू की आप लोग। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपका देख लिए। और आपको एग्जाम में ये भी नहीं भूलना चाहिए कि देखिए एग्जाम में तो आप लोग समझ गए कि पोरबंदर में जन्म हुआ था, और आपसे अगर पूछ भी पोरबंदर कहाँ पे, तो चलिए हम इसको बताते हैं कि पोरबंदर कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो ये रहा आपका पोरबंदर, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे लिख रहा है पोरबंदर। अब देखिए ये किस आपका इंडिया का किस एथी में पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे देख लिए तो कहाँ पे पड़ता है बाबू, ये पड़ता है आपको गुजरात में। कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपको गुजरात में। तो यहाँ से आप लोग का एक कॉन्सेप्ट क्लियर, ये गांधी जी का जन्म पोरबंदर, देखिए पोरबंदर यहाँ पे है, यानी पोरबंदर में गुजरात में हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। यानी आप लोग का ये आपका लोग का कंप्लीट। देखिए यहाँ पे लोग का फिर बता दें, ये आपका गुजरात है, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट। अब चलिए हम उनको बताते हैं कि गांधी जी का आगे हुआ क्या। तो चलिए इनका जो फादर का नाम था वो था करमचंद गांधी, और माँ का नाम था पुतलीबाई। आप लोग को पता होगा पोलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और प्राइवेट सेक्रेटरी थी महादेव देसाई। क्योंकि एग्जाम में जो आएगा हम आपको वहीं पढ़ाएंगे, और क्योंकि एग्जाम बहुत नियर है तो ज़्यादा पढ़कर नहीं, जो हम आपको बता रहे हैं बस उतना ही पढ़िए। अब
आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में ये पूछता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोग आंख बंद कर गोपाल कृष्ण गोखले टच कीजिएगा, ठीक है। और एग्जाम में अगर ये पूछ दे कि इंटरनेशनल वायलेंस डे यानी राष्ट्रीय अहिंसक दिवस कब मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, ये भी आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये भी एग्जाम में तो यहाँ पे 2-3 सवाल उठते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद जो हम यूजफुल होगा वहीं बताएंगे। देखिए लिटरेरी वर्क में कह रहा है कि सर्वोदय 1908 में, ठीक है। फिर उसके बाद हिंद स्वराज। तो आप लोग के एग्जाम में ये भी पूछ देगा ना कि एग्जाम में अगर एग्जाम में पूछने वाला है तो दो ही इसमें दिख ही रहा है, आपका ये पूछ देगा कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रथ किसका ऑटोबायोग्राफी है, तो यह है आपका MK गांधी यानी महात्मा गांधी। कोई कन्फ्यूजन नहीं बाबू, यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन बन गया। फिर हिंद स्वराज किसका है, तो महात्मा गांधी। सर्वोदय एग्जाम में बहुत कम पूछता है, तो हिंद स्वराज को ध्यान में रख लेना है। मैं एक्सपेरिमेंट विद तरत को पूरा VBI ध्यान में, पूरा VBI का VBI है, पढ़ के जाएगा आप लोग, ध्यान में रख लेना है। किसका ऑटोबायोग्राफी है, तो महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी इंडिया के पॉपुलेटर क्रिएटर है। और क्योंकि आपको लोग पता है ना कि जब इंडिया में मनी का, चाहे हर इंडिया देश में मनी के कितना वैल्यू होता है, मनी पे जो उसका फोटो होगा उसका कितना वैल्यू होगा, तो इसीलिए समझ जाइए कि यह टॉपिक कितना क्वेश्चन वैल्यूएबल है, क्योंकि सारा दुनिया मनी से ही चलता है। तो वही बात आपको बता दिए। ये देख लिए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रथ किसका लिखा हुआ है, महात्मा गांधी का लिखा हुआ है। और हिंद स्वराज किसका लिखा हुआ है, महात्मा गांधी का। सर्वोदय किसका लिखा हुआ है, महात्मा गांधी का लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए ना कि आपका मतलब इनको क्या क्या हुआ। अब चलिए आपको आगे बताते हैं इन पे। और एक और बात बता दें, इसमें का कुछ बता देते हैं। इन पे इनको जो हुआ था ना, इनको गीता को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था, या गीता अपने हमेशा पास रखते थे। लियो टॉल्स्टॉय का भी प्रभाव पड़ा था। इस प्रकार कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको हम बता दिए। चलिए आपको नेक्स्ट में बताते हैं। उसके बाद गांधी जी में मतलब उनका फिर हुआ क्या आगे। तो चलिए ये रहा आपका गांधी, महात्मा गांधी का आपका जन्म स्थान। तो आप लोग का, चलिए इनको हम आपको घर दिखा देते हैं छोटा करके। यही है, कोई पर्सन यहाँ पे आपको खड़े दिख रहे हैं, यही क्या है, यहीं पे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। चलिए आप लोग हम महात्मा गांधी का आज घर भी दर्शन करा दिए। यही उनका पैतृक मतलब पूर्वज वाला जहाँ पे उनका जन्म हुआ। तो चलिए इनका हम उसके बाद बताते हैं कि गांधी जी जन्म हुआ, फिर उसके बाद अफ्रीका कब गए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, कब इनके डेथ हुआ, सब रिलेटेड सब क्वेश्चन आपको हम अभी अपडेट करा देते हैं, ओके। हाँ तो चलिए बाबू आप लोग का कंप्लीट करवा दें। यहाँ पे लिख रहा है कि फर्स्ट साउथ अफ्रीका 1893 से 1914 तक। तो चलिए यहीं से चालू होता है महात्मा गांधी का आपका मतलब इनका जीवन लाइफ। तो गांधी युग कब से कब कहा जाता है, गांधी युग कहा जाता है 1947 से 1917 से 1947 यानी 48। तो आपको ये भी क्वेश्चन बनता है एक गांधी युग कब से कब हुआ, तो बाबू हुआ 1947 से 1917 से 1947, ठीक है। अब चलिए उसका ओवरव्यू देखते हैं, इसका क्या हुआ था साउथ अफ्रीका में। तो चलिए यहाँ पे लिख रहा है कि साउथ अफ्रीका, डिपार्चर ऑफ गांधी जी टू साउथ अफ्रीका, एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इन वेरियस फॉर्म्स, ए फेमस इंसिडेंस गांधी वाज थ्रोन इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन इन द आपका दे रहा है कि पिट्सबर्ग स्टेशन यानी 7 जून। अब देखिए हुआ क्या। तो चूंकि आपको बता दें कि गांधी जी सबसे पहले क्या किए थे, तो गांधी जी आपको भी पता है कि वकालत का आपका डिग्री लिए थे। और चूँकि उनका वकालत बहुत कम ही दिन तक जमा था, मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। तो आपको एग्जाम में पूछ दिया था, पूछ दे कि गांधी जी आपसे पूछ देगा कि एग्जाम में ये भी पूछता है कि गांधी जी किसके कहने पर अफ्रीका गए थे। तो क्या क्वेश्चन बनता है बाबू, तो क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी किसके कहने पर अफ्रीका गए थे। तो ये थे शेख दादा अब्दुल्ला। तो ये बहुत कम लोग को पता होगा, तो आप लोग कॉपी में नोट्स बना ले कि शेख दादा अब्दुल्ला जो गुजरात के शायद व्यापारी थे। तो शेख दादा अब्दुल्ला। तो इसमें आप लोग बच्चे बहुत गलती आंसर कर देंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि गांधी जी किसके कहने पर अफ्रीका गए थे, तो गए थे शेख दादा अब्दुल्ला के कहने पर। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं तो कि गांधी जी, आप लोग भी पता है, देख लिए ना कि जब वो फर्स्ट क्लास का AC का जो थी मतलब ट्रेन में वो आपका जो क्या कर रहे थे, उनको जो मतलब ट्रैवलिंग कर रहे थे, उनको क्या किया गया, थ्रोन ऑफ कर दिया गया, यानी उनको निकाल कर फेंक दिया गया। वहाँ पर भी आपको पता है ना आंदोलन किए हैं। वहाँ पे जो इंडिया के जो मजदूर थे उसको क्या कर दिया जाता है, बंधुआ मजदूर, समझ रहे हैं आप लोग, मतलब खरीद बिक्री वाला। तो ऐसा वाला सिस्टम हो गया था। तो गांधी जी सबसे पहले आप लोग को, आपको भी पता होना चाहिए, सबसे पहले जो आंदोलन किए थे अहिंसात्मक, यानी वो कहाँ किए थे आपका, वो किए थे आपको साउथ अफ्रीका में। तो यहाँ पे हो गया। लेकिन भारत में सबसे पहले कहाँ किए थे, तो भारत में सबसे पहले किए थे चंपारण में। तो यहाँ पे आप लोग का कुछ कंसेप्ट क्लियर। तो देख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा स्टेशन था, तो पिट्सबर्ग स्टेशन। तो ये भी कंप्लीट क्वेश्चन ये यहाँ से भी बनता है कि स्टेशन कौन था, तो पिट्सबर्ग स्टेशन था, ठीक है। और आपको भी पता है कि वहाँ पे कहाँ पे गए थे, तो आपको भी पता है ना, अफ्रीका में डरबन में। और दूसरा बात कि साउथ अफ्रीका में आप लोग देख लिए। और उसके बाद फिर क्या हुआ था, फर्स्ट क्लास किसी का कर रहे थे, तो उनका क्या हुआ, कब का बात है, तो बाबू 1893 का बात है, कंप्लीट।
अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि जो गांधी जी का 1893 में उनको दिखते कैसे थे। चलिए उनको अभी हम आपको अभी दिखाते हैं अभी। तो चलिए आपके सामने ये रहे महात्मा गांधी, और ये देखिए यही है हमारे महात्मा गांधी, एम के गांधी, ठीक है। ये रहे हमारे एम के गांधी, तो ये रहे हमारे एम के गांधी। ये कब का सीन है बाबू? तो ये आपका सीन है 1893 ईस्वी का, आपका जो उस समय जब अफ्रीका में गए थे उसी समय का इनका सीन है। देखिए कितने स्मार्ट लग रहे हैं, बाद में तो दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना गांधी जी कैसा होगा थे। देखिए इनका जवानी का सीन है। तो आप लोग ध्यान से देख लिए, आप लोग समझ रहे होंगे ना कि सर कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि हम पूरा ग्राफिक्स तौर पे पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को सब समझ में आ जाए। तो बाबू यहाँ पे आप तब कितना एक बोल रही है लड़की कि यहाँ पढ़ाना सीख ले, कितना घटियापन वाला नीच, मतलब घटिया किस्म की मतलब उसका सोच है, उसका संस्कार है। तो बाबू यहाँ पे देख लीजिए, ये आपके एम के गांधी, ठीक है। तो ये आपका काफ़ी कहाँ का सीन है बाबू? ये आपका अफ्रीका का सीन है, साउथ अफ्रीका का। यहाँ पे लिखा हुआ है एम के गांधी अटॉर्नी, ठीक है। चलिए हम आपको नेक्स्ट बताते हैं उसके बाद क्या हुआ। 1893 का समझ गए ना, 1893 का आप लोग समझ गए कि 1893 में वहीं शेख दादा अब्दुल्ला, मतलब उसके कहने पर आप मतलब उसके पहले मतलब गए हुए थे, लेकिन उसका नाम क्या था? तो शेख अब्दुल्ला नाम थे। और गांधी जी क्या हुआ था, फर्स्ट एसटी में उनको क्या गया, कंपार्टमेंट से उनको हटा दिया गया, पिट्सबर्ग स्टेशन का बात है, और बात है 7 जून 1893 ईस्वी का, ठीक है। फिर देखिए अब 1893 का कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए 1894 में ले चलते हैं आपको। कह रहे फाउंडेशन ऑफ द नटला इंडियन कांग्रेस, क्या कर रहा है कि जो फाउंडेशन हुए थे, आपको क्या कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उसका मतलब नटल एथी का उसका संस्थापक थे, मतलब फाउंडेशन किए, ठीक है। तो चलिए बाबू हम आपको बता दें कि जो फाउंडेशन वो किए थे 1894 में, क्या कहते हैं, नेटल इंडिया कांग्रेस के संस्थापक किए, मतलब फाउंडेशन से, ठीक है। फिर देखिए 1899 में हुआ क्या? 1899 में हुआ फाउंडेशन ऑफ द इंडियन एम्बुलेंस कोर ड्यूरिंग बोर्स वार, ठीक है। तो यहाँ पे ये किए, तो आप लोग का ईयर कंप्लीट। अब चलिए आपको बताते हैं कि 1904 में हुआ क्या। तो 1904 में क्या हुआ? 1904 में आपको पूछता है कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन ओपिनियन। तो आपसे ये भी एग्जाम में पूछ देगा कि इंडियन ओपिनियन जो मैगजीन है उसके संपादक कौन थे? तो उसके संपादक थे आपके महात्मा गांधी। तो एग्जाम में ये भी यहाँ से क्वेश्चन उठ गया, यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि ये संस्थापक कौन थे? तो इंडियन ओपिनियन के संस्थापक तो वो थे महात्मा गांधी। और कब किए थे उसका? तो 1904 ईस्वी में, ठीक है। और आपसे ये भी पूछता है कि आपका फिनोक्स, ये भी पूछता है एग्जाम में, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया था? तो वो भी किए थे महात्मा गांधी। और वहाँ पे कहाँ पर स्थित है? तो फिनिक्स कहाँ पर स्थित है? तो नियर डरबन के नज़दीक है, ठीक है। तो चलिए हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग नोट करते जाइए कॉपी में, और आपका कंसेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा। तो चलिए ठीक है, हम आपको यहाँ तक बता दिए कि आपका जो फिनिक्स फॉर्म का स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। इंडियन ओपिनियन पत्र का संपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। फिनिक्स पत्रिका का संपादन मतलब कहाँ पे स्थित था? तो डरबन में था, ठीक है। अब चलिए फिर लिख रहे 1906 में हुआ क्या? तो फर्स्ट जो सिविल आपका डिसबैंडेशन मूवमेंट है, यानी सत्याग्रह कहा जाता है, एंगेस्ट एशियाटिक ऑर्डिनेंस इन ट्रांसवेल, मतलब इसको आपको बता रहा है, ट्रांसवेल आपको बता रहा है कि जो आपका 1906 में क्या हुआ था, फर्स्ट बार वो सिविल मूवमेंट किए थे। सिविल मूवमेंट समझते हैं ना, सत्याग्रह वाला सत्याग्रह किए थे, ठीक है। कब किए थे? तो 1906 में किए थे, ठीक है। चलिए उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद तो आपका ट्रांसफर, उसके बाद बता रहा है कि 1907 में, तो बाबू 1907 में कह रहा है कि सत्याग्रह एंगेस्ट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड पासेस फॉर एशियंस द ब्लैक एक्ट इन द ट्रांसफर, मतलब आपको बता रहा है कि 1907 में क्या हुआ, सत्याग्रह किए थे किसके खिलाफ? तो नहीं होता है ब्लैक एक्ट, यानी काला समझ के उनको उतार दिया गया, और होता था कि छुआछूत वाला, रंग भेद वाला, तो उससे तो सख्त विरोधी थे ना। तो इन्हीं के जैसे मार्टिन लूथर भी थे, जिसको अमेरिका वहाँ का गांधी कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम पूछता है कि अमेरिका गांधी किसको कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर, जूनियर मार्टिन लूथर किंग को, जो क्या थे, उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला हुआ। तो यहाँ पे जो क्या किए थे 1907 में आपको क्या किए थे कि 1907 में ब्लैक एक्ट किया नहीं होगा, यानी काला रंग भेद में आपका कोई भेद नहीं हुआ। रंग भेद में इनकी पहली जीत कब थी? तो 1907 में थी, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको आगे बताते, करे 1908 तक करे कि ट्रायल एंड इम्प्रोचमेंट है जोहान्सबर्ग जेल। तो इनका फर्स्ट जेल टर्म कब हुआ था? फर्स्ट जो जेल, आपसे ये भी पूछते कि गांधी जी सबसे पहले जेल कब गए थे? तो फिर वहाँ गए थे जोहान्सबर्ग, मतलब साउथ अफ्रीका में कब गए थे? तो 1908 में गए थे, कंप्लीट। चलिए आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने कब किया? तो वो किया 1910 ईस्वी में। और लेटर गांधी आश्रम नियर जोहान्सबर्ग, और गांधी आश्रम की स्थापना कहाँ पर स्थित हुई? जोहान्सबर्ग में स्थित हुई। और दोनों का ईयर कब है? तो बाबू दोनों का ईयर है कहाँ गया? तो चलिए आपको यहाँ पे बता दें कि कह रहे हैं कि सत्याग्रह आपको, चलिए 1913 में ले चलते हैं। तो कह रहा है कि सत्याग्रह एंगेस्ट डी रिकॉग्निशन ऑफ नॉन क्रिश्चियन मैरिज इन केप टाउन। तो इसके विरुद्ध में जो सत्याग्रह किए थे, डी रिकॉग्निशन, उसका क्या किए थे? तो 1913 में किए थे, ओके कंप्लीट।
चलिए आपको बताते हैं 1914 में हुआ क्या। तो 1914 में हुआ क्या, क्वाइट साउथ अफ्रीका फॉर एवर एंड रिटर्न टू इंडिया, यानी गांधी जी इंडिया कब लौटे, तो 1914 में लौटे। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एग्जाम में गांधी जी कब लौटे, तो 1914 में क्या किया, साउथ अफ्रीका को क्वाइट किए और इंडिया लौटना चालू कर दिए। और अवार्डेड कैसर हिंद एट द रेजिंग ऑफ द इंडियन एम्बुलेंस कोर एंड ड्यूरिंग बोस वार्स, मतलब कह रहा है आपका बोरवार्स। इसमें कह रहा है आपका कि जो आपका एग्जाम में बस इतना ही यूजफुल है कि गांधी जी कब लौटे, तो इतना में लौटे, और आपको गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि कब दी गई, तो आपका 1914 यानी 14-15 में दी गई। समझ गए आप लोग कंप्लीट। तो इतना तो आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब चलिए उसके बाद बताते थे नेक्स्ट हुआ क्या। तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन रिपीट यही उठता है कि गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि कब दिया गया था, तो इतना में दिया था। रिटर्न कब हुए, तो इतना में। फिर उसके बाद इसमें कहा टॉस्ट ऑफ फॉर्म का स्थापना, तो इतना में। गांधी आश्रम का स्थापना जोहान्सबर्ग में कब हुआ, तो इसका सन यहाँ पे हो गया। गांधी जी सबसे पहले जेल कब गए, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, तो गांधी जी सबसे पहले जेल कब गए, जोहान्सबर्ग में, इतना सन में गए। ब्लैक एक्ट जो अधिनियम हुआ, फेमस क्वेश्चन है, वहाँ पर कब हुआ, तो 1907 में हुआ। उसके बाद जो फर्स्ट सिविल जो वहाँ पर आंदोलन किए उसका कब किए, सत्याग्रह किए थे 1906 में किए थे। फिर उसके बाद आपको बता रहा है कि इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन है, तो महात्मा गांधी है। और आपका फिनोक्स जो फॉर्म में आपका कहाँ स्थापना किया गया, तो डरबन में किया गया। उसके बाद आपका इंडियन कांग्रेस, इसका स्थापना कब हुआ, इसका किए फॉर्म कब किए, तो कोचरब नियर अहमदाबाद भी इसमें कब किए थे, अहमदाबाद में यानी किए थे, आपका अहमदाबाद में स्थापना किए थे, सत्याग्रह स्थापना, और कब किए थे, तो आपके सामने है, ठीक है। फिर कर आश्रम शिफ्ट इन द बैंक ऑफ द साबरमती, आप लोगों को पता है कि जो गांधी आश्रम किसके निकट है, तो आपका ये भी पूछता है किस नदी किनारे स्थित है, तो साबरमती के स्थित है, जो ऑल इंडिया टूर जहाँ पे आपके चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी गए थे। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है आपका कि साबरमती मतलब अहमदाबाद किस नदी किनारे है, तो साबरमती, और गांधी आश्रम किस नदी किनारे है, तो साबरमती के किनारे। ओके गुड। और इंडिया में कब है, तो 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। तो इंडिया में कब है, 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। चलिए आपको आगे बताते हैं। देखिए अब हुआ क्या, 1916 में हो क्या रहा है कि डिलीवर इन द स्पीच ऑफ द ओकेजन ऑफ ओपनिंग सेरेमनी ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU 4 फरवरी, तो उसमें आया शामिल होने के लिए। अब्सटेंट फ्रॉम द एक्टिविटी, चूँकि ये आपके क्या किए थे, तो दक्षिण अफ्रीका में जो किए थे आंदोलन, उससे इनको फेमस कुछ पॉपुलैरिटी इनको मतलब गेन हो गया था। तो क्या हुआ, ये पॉलिटिकल के तरफ क्या किए, इनको मतलब रुझाव हो गए यहाँ पे। और रुझाव होने के बाद क्या हुआ, ही अटेंड लखनऊ सेशन। देखिए यहीं से इनका भाग बदलता है, मोदी जी घर है, सॉरी महात्मा गांधी जी का। ही अटेंड लखनऊ सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ द 26 से 30 दिसंबर 1916। तो आप लोग समझ गए कि देखिए जो 1915 में वो सबसे पहले मुंबई में है, मतलब इंडिया में है। और इंडिया में आने के बाद सबसे पहले ये मतलब अहमदाबाद में साबरमती आश्रम खोले। कब खोले हैं बाबू, तो साबरमती में आश्रम खोले हैं 20 मई 1917 को। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन उठा कर रख देगा, कोई ठीक नहीं है। और फिर उसके बाद हुआ क्या कि वे जो पार्टिसिपेट करने हैं आपका 4 फरवरी को कहाँ BHU के ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करने हैं। फिर उसके बाद हुआ क्या कि उसी साल फरवरी का बात है ना, उसी साल दिसंबर में क्या हुआ कि आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में आए थे लखनऊ में। तो यहीं से इनका महात्मा गांधी का भाग बदलता है। तो आप लोग अगर ठीक है आप लोग पढ़ रहे हैं, बढ़िया बात है बाबू, तो हमको एक बात बता दीजिए कि जो 1916 का जो कांग्रेस का इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसके जो चेयरमैन अध्यक्षता किसने किया, आपको कमेंट में सब बच्चों को बताना है। देख रहे हैं कितने बच्चे रिप्लाई देते हैं। तो देखिए यहीं से इनका भाग बदलता है, कमेंट में रिप्लाई दीजिएगा, चूँकि हम आपके लिए होमवर्क भी छोड़कर चले जाते हैं। तो कह रहे कि वीर राजकुमार शुक्ला इज द कल्टिवेशन ऑफ द बिहार। तो राजकुमार शुक्ल कहाँ के थे बाबू, बिहार के थे। और बिहार चंपारण जहाँ से मैं हूँ, तो हमको पता है कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में फुल्ली डिटेल। तो बाबू यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको कि वीर राजकुमार शुक्ल इज कल्टिवेटर फ्रॉम आपका गुजरात रिक्वेस्टेड हिम टू कम टू चंपारण। तो जो एक जमींदार थे ना, एक राजकुमार शुक्ल, तो आपको ये भी पूछ देगा एग्जाम में कि गांधी जी किसके कहने पर चंपारण गए थे, तो कहने पर गए थे आपका लखनऊ, किसके, तो राजकुमार शुक्ल के। तो एग्जाम में सारा टॉपिक आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो इनको बुलाया गया, कहाँ बुलाया गया, इनको बुलाया गया, गांधी जी को चंपारण बुलाया गया, ठीक है। तो गांधी जी को कहाँ बुलाया गया, तो गांधी जी को चंपारण बुलाया गया। तो चलिए उसके बाद हुआ क्या, गांधी जी इंटर्ड एक्टिव पॉलिटिकल विथ आपका कह रहे चंपारण कैंपेन टू रीएड्रेस ग्रेवियंस ऑफ द कल्टिवेटर्स आपका ऑपरेट बाय द इंडिगो पार्टनर्स ऑफ बिहार अप्रैल 1917। बिल्कुल सही बात।
कह रहा है कि आपसे ये भी पूछ देगा एग्जाम में कि गांधी जी आपका जो चंपारण में कब आए थे। तो बाबू हम आपको कन्फ्यूजन के लिए दूर कर दे, चूँकि मेरा यहीं पे घर है तो चंपारण, तो इसलिए हम आपको बता दें क्योंकि हमको बेसिक बहुत बढ़िया से पता है। तो आपको कब आए थे, तो ये आए थे 10 अप्रैल 1917 को आए थे चंपारण। आप लोग इतना लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है क्योंकि चंपारण सारा विश्व इंडिया में फेमस है, वर्ल्ड में फेमस है। तो कब आए थे चंपारण, 10 अप्रैल 1917 को। ठीक है, तो वहीं बता रहे हैं अप्रैल 1917 को आए थे। चंपारण सत्याग्रह वाज द फर्स्ट सिविल जो डिसोबीडियंस कह रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो उनका पहला अहिंसात्मक जो आंदोलन था, तो कब था इनका, महात्मा गांधी का जो भारत में आपका पूछता है कि इंडिया में जो सबसे पहला सिविल मूवमेंट कब हुआ, तो ये किए थे महात्मा गांधी भारत में, और वो भी चंपारण में। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि चंपारण इंडिया में कहाँ पर स्थित है, और महात्मा गांधी जो चंपारण में आए थे उनका उस समय सिचुएशन कैसा था, और उस समय उनका कुछ यादें आपको दिखा देते हैं ताकि आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए ये रहा आपके चंपारण सत्याग्रह। आपको देख रहे हैं यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप इनको पहचान ही लिए होंगे। तो ये क्या आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया है, और ये हैं आपके इनके गांधी, महात्मा गांधी। तो ये इनका कब का सीन है आपका, अप्रैल 1917, यानी आपका कब का सीन है, अप्रैल 1917, यानी महात्मा गांधी का जो इंडिया में आए थे उस समय का सीन है। बताइए, हम आपको इतना कॉन्सेप्ट से बताते हैं तब आप में से जो कुछ मतलब 1-2 बच्ची उस करिए कि पढ़ाना सीख ले, कितना बेहूदगी वाला बात है बाबू। आप लोगों को कोई समझने में दिक्कत हो रहा है, अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ सर आप यहाँ पर गलती पढ़ा दी। लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाते हैं, और जीके तो सबसे बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, आपको भी पता है बात, कॉन्सेप्ट से लेकर देखिए फोटो फिगर मैप सबके थ्रू के सहारे। तो इसलिए बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत से बनाते हैं बाबू, बहुत सारा एडिटिंग, उसको PDF बहुत सारा उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, बहुत अपना भी मेहनत है, क्योंकि मेरा भी एग्जाम है आपका 31 अक्टूबर, काफ़ी लोग के एग्जाम के लगभग, तो हम भी तो आपका अपना प्रिपरेशन करेंगे, आप लोग का भी कराएंगे, तो सब देख करना चलना होगा बाबू। तो चलिए आपको बताते हैं कि जो चंपारण है, अगर आप लोग के कितना आदमी को चंपारण नहीं भी पता होगा तो हम आपको बताते हैं कि चंपारण एक बार में याद हो जाएगा चंपारण पड़ता कहाँ है और इंडिया में कहाँ पे पड़ता है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं हम अपने चंपारण में। तो चलिए बाबू हम आपको यहाँ पे ले आए, आपको यहाँ पे ले आए चंपारण पे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि महात्मा गांधी, देखिए चूँकि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे हुआ था बाबू, आप लोग पता है गुजरात में हुआ था। और सबसे पहले जो आंदोलन किए थे वो कहाँ किए थे, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे बिहार में किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले इनको कहाँ किए थे, बिहार में किए थे। अब हम आपको बताते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बिहार में किए थे, इंडिया के किस स्टेट में, तो बिहार में किए थे। और बिहार में आप कहाँ किए थे, तो चलिए हम आपको बताते हैं उसको मैप में जूम करके कि बिहार में आपको कहाँ किए थे। तो चलिए हम आपको बताते हैं, ये रहा आपका बिहार का मैप, और बिहार में चलिए इसको और जूम करके बताया जाए कि आपको बिहार में कहाँ पर पड़ा है। तो ये रहा आपका चंपारण, ये रहा आपका चंपारण इसी को बोला जाता है चंपारण, मोतिहारी, आपको यही इसी को बोला जाता है आपका चंपारण। किसको बोला जाता है बाबू, तो आपको इसी को बोला जाता है। तो चलिए हम आपको बता दें, तो इसी को बोला जाता है, जो मोतिहारी दिख रहा है ना आपको, यही है आपका चंपारण। चूँकि अब इसको 2 भाग में बट गया है, ये हो गया आपका पूर्वी चंपारण, ये हो गया पश्चिमी चंपारण, लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो आए थे वो मोतिहारी यानी चंपारण में ही आए थे। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था बाबू, मोतिहारी में हुआ था। अब आपको चलिए हम आपको बता देते हैं कि जो सबसे पहले महात्मा गांधी है वो चंपारण में आपको कहाँ पे आए। तो चलिए हम आपको बता दें, आपको जो सबसे पहले जो आपके महात्मा गांधी है वो चंपारण में किस जगह पे आए, हम आपको भी आपका कन्फ्यूजन अभी तुरंत दूर कर देते हैं। तो चलिए हम आपको हम बताते हैं अभी कि उसमें जो महात्मा गांधी कहाँ पे आए थे। हाँ तो चलिए अब आपको बता दें, मैप के थ्रू बता रहे हैं कि ये रहा आपका मोतिहारी, आपका चंपारण, और आप लोग के अगर एरिया में पूछ भी दे तो सबसे पहले चंपारण में कहाँ आए थे, तो ये रहा आपका मोतिहारी, और मोतिहारी से सबसे पहले यहाँ आए थे आपका कोटवा ब्लॉक में। ठीक बा, ठीक है बाबू लोग। तो यहाँ पे आपको क्या आए थे, यहाँ पे आए थे आपको कोटवा। तो कोटवा में आपको बता देते हैं कि महात्मा गांधी सबसे पहले कहाँ पे आए थे। तो कोटवा में जो आपको बता देते हैं, कोटवा ब्लॉक है, कोटवा ब्लॉक में आपको सबसे पहले जो आए थे वो आपको आए थे जसौली पट्टी गाँव में। तो चलिए हम आपको जसौली पट्टी भी आपको गांव दिखा देते हैं। तो बाबू यहाँ पर भी देखिए, हम ऐसा टीचर है बाबू, यहाँ पे आपका हो गया जसौली पट्टी। तो आप लोग किसी पे भी गूगल पर भी कहीं पे भी बड़ा बड़ा प्रोफेसर से मिला लीजिएगा, वो आपका गूगल पे भी आप लोग जागरण वाले पे पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले बाबू किस गाँव में आए थे, तो सबसे पहले आए थे आपको जसौली पट्टी, इसी गाँव में आए थे। ठीक है, तो यहीं पर आए थे जसौली पट्टी, तो कन्फ्यूजन दूर। तो चलिए जसौली जो पट्टी आए थे यहाँ पे, यही जो आपका यहाँ पे एक स्कूल है, यहाँ पे मिडिल स्कूल, तो यहाँ पे आपको मिडिल स्कूल है, और एक यहीं पे मिडिल स्कूल है,
और मिडिल स्कूल में क्या हुआ था, ये आपके महात्मा गांधी आपके आए हुए थे। तो आप लोग कन्फ्यूजन दूर हुआ कि महात्मा गांधी कहाँ आए हुए थे, तो महात्मा गांधी यहाँ आए हुए थे तो आपके जसौली पट्टी गाँव में आए हुए थे। तो चलिए आपको कन्फ्यूजन दूर हुआ ना कि जसौली पट्टी, तो जसौली पट्टी यहाँ से आप लोग देख लिए, इंडिया के सबसे पहले आए जसौली पट्टी। जसौली पट्टी गांव है, इंडिया के किस गांव में है, मतलब मोतिहारी ब्लॉक के। तो जसौली पट्टी में, जसौली पट्टी कहाँ पड़ता है, कोटवा ब्लॉक में। और कोटवा ब्लॉक कहाँ पड़ता है, तो कोटवा ब्लॉक पड़ता है, आपको भी पता है कोटवा ब्लॉक कहाँ पड़ता है, तो कोटवा ब्लॉक पड़ता है आपको मोतिहारी में, यानी इसी को चंपारण बोला जाता है। ओके गुड, आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हुआ। और मोतिहारी जो कहाँ पड़ता है, चंपारण कहाँ पड़ता है, तो चंपारण पड़ता है आप लोगों को पता है। देखिए यहाँ पे कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपको बिहार में। कहाँ पड़ता है, तो देखिए यहाँ पे जो बिहार का ही मैप है, और बिहार का इसको और जूम कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहा है बिहार, और कन्फ्यूजन दूर हुआ। बिहार में कहाँ पे, मोतिहारी यानी चंपारण। चंपारण में कहाँ, एक कोटवा था, कोटवा में कहाँ, तो जसौली पट्टी, जसौली पट्टी। तो वहाँ पे वो हाथी से चढ़ कर गए हुए थे, क्योंकि उनको अंग्रेज ने जाने से मना कर दिया था। तो समझ गए, यानी राजकुमार जो शुक्ल थे यहीं के थे, ठीक है, मोतिहारी के ही थे। तो कन्फ्यूजन दूर। तो चलिए हम आपको बताते हैं फिर आगे हुआ क्या। हाँ, तो चलिए हम आपको बता दें बाबू कि जो हुआ क्या, चंपारण सत्याग्रह में आपसे ये भी पूछता है कि सबसे पहले जो आंदोलन हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो चंपारण में हुआ था, अप्रैल 1917 में। और आपको बता दें कि चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था बाबू, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था जो कि वहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछता है कि नील की खेती होती थी। किसकी खेती होती थी, तो नील की खेती होती थी, नील की खेती होती थी। तो नील की खेती होने से आपको अंग्रेज क्या करता था, यानी एक आपका मतलब 20 कट्ठा ज़मीन है ना, तो 20 कट्ठा ज़मीन है, तो 20 कट्ठा ज़मीन में से आपको क्या करना था, 20 कट्ठा ज़मीन में से जो 3 कट्ठा ज़मीन है वो आपको क्या करना है, कंपलसरी है आपको नील रोपना। तो चूँकि इससे खेत बंजर हो जाता था और जो साधारण थे आदमी थे परेशान हो जाते थे और उर्वरकता कम हो जाती थी फर्टिलाइजेशन का, तो क्या करते, इसीलिए उन लोगों ने क्या किया कि राजकुमार शुक्ल को निवेदन किया कि आप लोग महात्मा गांधी को बुलाए। और महात्मा गांधी को क्या हुआ, उनको बुलाया गया और वही जसौली पट्टी जो आप लोग का गाँव दिखा है वहाँ पे गए। और वहाँ पे उनके बाद उनका मतलब अंग्रेज उनका बात माना और बाद में इतने पॉपुलर हो गए कि इन्हीं के नाम पर आप लोग जो पैसा में चाहे हर जगह देखते होंगे कि इन पे क्या लगा रहता है, तो इस पे महात्मा लगा रहता है, महात्मा लगा रहता है। तो महात्मा किसका देन है, तो महात्मा चंपारण का ही देन है, यानी मोतिहारी का देन है, ठीक है। तो इसी के कारण जो खुश होकर रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहे, रविंद्रनाथ टैगोर कहें कि आप क्या हैं, आप महात्मा हैं, आप पूरा इंडिया को लीड कीजिए। हमें आशा है कि आपके सहारे पूरा इंडिया क्या होगा, एक दिन आज़ादी फ्रीडम होगा, और वो सच हुआ। तो देख लिया आप लोग चंपारण कितना मायने रखता है पूरा इंडिया में मूवमेंट में। तो चलिए उसके बाद हुआ बताते हैं क्या। तो आप लोग समझ गए ना कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, इंडिया का फर्स्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया कब हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अब कब मिले थे राजकुमार शुक्ल से, तो 1916 में मिले थे। आप लोग बता सकते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मिले थे। कह रहे अब देखिए 1918 में क्या हुआ। इन फरवरी 1918 गांधी जी लॉन्च इन द स्ट्रगल ऑफ द अहमदाबाद विच इन्वॉल्व इंडस्ट्रियल वर्कर। अब हुआ क्या कि इंडस्ट्रियल जो मजदूर थे वो क्या किए, हड़ताल चालू कर दिए। अब क्या है, हंगर स्ट्राइक एट द वीपन ऑफ द यूज टू द फर्स्ट टाइम बाई गांधी जी, यानी जो क्या किया, भूख आंदोलन, समझ रहे हैं ना, खाना पीना छोड़कर। कब किए थे, तो मार्च 1918 में। और इसी को क्या कहा जाता है, खेड़ा आंदोलन। यानी कहने का मतलब आज से अगर पूछ दे कि खेड़ा आंदोलन के जनक कौन है, तो खेड़ा आंदोलन के जनक है महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह के आपका फाउंडेशन कौन है, तो है महात्मा गांधी। और सबसे पहले भूख हड़ताल वाला आंदोलन कौन किए थे, तो खेड़ा में किए थे। फिर आपको बता रहा है कि गांधी जी हु वेयर फेसिंग अ डिफिकल्टी इन प्लेइंग इन द रेंट ओइंग द फेलियर ऑफ क्रॉप्स, खेड़ा सत्याग्रह वाज हिज फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए, तो आपका एग्जाम में ये पूछ देगा कि भारत में सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो भारत में सबसे पहले आप लोगों को पता है कि मोतिहारी चंपारण में हुआ था, जसौली पट्टी याद हो गया होगा गांव का नाम। और उसके बाद बता रहा है कि खेड़ा जो सत्याग्रह हुआ था, यानी चंपारण खेड़ा आंदोलन जो हुआ था उनका, गांधी जी चंपारण के बाद दूसरा स्थान है। तो कह रहा था कि आपका ये हुआ कि द फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप लोग पता है ना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1922 वाला चला था जिसको असहयोग आंदोलन बोला जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि फर्स्ट नॉन कॉपरेशन इंडिया कब हुआ था, तो हुआ था खेड़ा आंदोलन। और खेड़ा इंडस्ट्रियल जो वर्कर थे उन्हीं के आपका सपोर्ट में किया था, मतलब महात्मा गांधी किए थे। गुड, कन्फ्यूजन दूर बाबू। चलिए आपको आगे बताते हैं। फिर कह रहे 1919, कह रहे गांधी जी हैव ए कॉल ऑफ द सत्याग्रह एंगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता था, काला कानून कहा जाता है। और चलिए उसके बाद हुआ क्या कि 1919 में क्या हुआ, 1919 में जो महात्मा गांधी क्या किए, तो 19 में कह रहे गांधी जी गिव ए कॉल ऑफ द सत्याग्रह एंगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट समझ रहे हैं आप लोग, जो काला कानून कहा जाता था, जिसके सहारे क्या होता था, किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा बिना कोई माने वारंट के, बिना कोई आपका
ठीक है, कशिका, मतलब बिना नहीं समझते हैं, काला कानून टाइप में किसी को गिरफ्तार कर लिया, किसी को कुछ कर दिया जाएगा, किसी को फांसी पे, मतलब तो वो काला कानून था। तो उसी के विरोध में क्या हुआ कि महात्मा गांधी क्या किए कि एक सत्याग्रह एंगेस्ट किए। कब किए? 6 अप्रैल 1919 को। तो आपको पूछ देगा कि चलिए आप लोग के लिए एक और सवाल छोड़ के जाते हैं कि रॉलेट एक्ट जो हुआ था इंडिया में वो कब लागू हुआ था या कब आया था, आप लोग वो आपको कमेंट में बता सकते हैं उसके आंसर। तो चलिए आपको 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए हैं कि 1916 जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें जो मतलब उसके चेयरपर्सन कौन थे, और दूसरा रॉलेट एक्ट भारत में कब आया था और कब लागू हुआ था, जो भी हो उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा है। फिर उसके बाद बता रहा है कि एंड टुक द कमांड ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑल इंडियन पॉलिटिकल मूवमेंट गांधी रिटर्न कैसरे हिंद गोल्ड मेडल इन द प्रोटेस्ट इन जालियांवाला बाग मैसेकर। तो देखिए तो क्या हुआ, तो जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ जो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो हुआ क्या कि चलिए हम आपको बता देते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कैसे और उसमें मतलब कैसे कैसे उसका सिचुएशन हुआ और कैसे कैसे हुआ। तो चूंकि हुआ क्या कि आपको भी पता है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में चारों तरफ मूवमेंट हो रहा था। तो एक थे आपको पूछता है कि जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ उसमें आपका पूछ देता है कि जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ उसमें आपका कैसा उसमें मतलब उनका किसका क्या रोल था, और आपका बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसमें से। तो चलिए हम उसमें से आपको कंप्लीट करवा देते हैं कि कैसे हुआ था। तो देखिए बाबू आपसे पूछ देगा तो आप लोग लिखिएगा, चाहे अगर एग्जाम में आ जाए तो एक थे कि डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर, इसको थोड़ा डार्क कर ले हम क्योंकि कम दिख रहा है, चाहे आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको डार्क करके बताते हैं उसका क्या हुआ था। देखिए हुआ क्या कि एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन और एक थे डॉक्टर किचलू, जो भी हो और शिकार तरीका देख लीजिए आप लोग। तो एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन और एक थे डॉक्टर किचलू। तो ये लोग क्या किए, इनको अंग्रेज ने गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद हुआ कि इनके आपके सपोर्ट में क्या हुआ कि जालियांवाला बाग, मतलब एक आपका प्लेस है जालियांवाला जिसमें मतलब रास्ता एक ही निकलने का है, चारों तरफ से बड़ा बड़ा वाल बाउंड्री है, उसमें एक कुआं भी है शायद। तो हुआ क्या उसमें जो मतलब बहुत सारे लोग आपको जमा हो गए थे, और क्या हुआ था उसमें आपका प्रदर्शन कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो क्या हुआ कि जनरल डायर था ना, तो जो जनरल डायर ने क्या किया उसमें आपका गोली चलवा दिया, ठीक है। तो जनरल डायर क्या किया था आपका गोली चलवा दिए। तो गोली चलवाने के बाद क्या हुआ कि हजारों लोग मारे गए, और ये काफ़ी निंदनीय घटना हुआ। तो अब एग्जाम में देखिए, एग्जाम में चूंकि ये पूछता है कि जनरल डायर है ना, तो उसमें भी 2 था जनरल डायर, तो उसमें भी 2 था। वो था कि आपका पूछ देगा कि 2 था, एक था जनरल आर डायर और एक पूछता है जनरल ओ डायर, तो 2 थे डायर। तो आपसे ये भी पूछ देता है कि किसने गोली चलवाई थी, तो आप लोग हमको बता सकते हैं कि आप लोग ये भी एक और सवाल छोड़ के जाते हैं आप लोग के लिए कि जो जनरल ओ डायर ने गोली चलवाई कि जनरल आर डायर ने गोली चलवाई। तो ठीक है, मेरे ख्याल से तो हम जहाँ पढ़े हुए थे 2 ही था, उसमें देखना होगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो उसने जनरल डायर ने क्या की, गोली चलवा दी। तो गोली चलवाने के बाद देखिए हुआ क्या, लाखों लोग मतलब हजारों लोग मारे गए। और ये जो हुआ कब हुआ, तो फेमस क्वेश्चन है कि वह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को। तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जालियांवाला बाग जो हुआ था जो इसमें कब हुआ था, तो आपको हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। तो चलिए जो जालियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था वो कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और उसके स्मृति में अभी भी भारत में जाइएगा आप लोग, वो कहाँ पे पड़ता है, तो अमृतसर में पड़ता है, जो लाहौर के काफ़ी नज़दीक है, पंजाब में पड़ता है। और उसको बताते हैं उस पर आपका स्मृति बनाया हुआ है, उस पर अभी भी लोग जाता है। लोग ब्रिटेन के जो पीएम आते हैं बोरिस जॉनसन जो आए हुए थे, वो क्या किए थे, जाके कहे थे कि जो वो अमेरिकन जो अंग्रेज़ों द्वारा वो एक इलीगल तरीके से किए, उसके लिए हम पूरे राष्ट्र से माफ़ी मांगते हैं। तो चलिए यहाँ पे कह रहा है 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, यानी समझ रहे हैं आप लोग, जो आपका टर्की के राजा के उसके सपोर्ट में क्या हुआ था कि खलीफा के समर्थन में इन्होंने मुस्लिमों ने क्या किया था, तो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस में उसमें भी महात्मा गांधी क्या किए थे, प्रेसिडेंट चुने गए थे। यानी मेरे कहने का मतलब आपको पूछ दे कि किस जो थी में का चीज़ में
किस मतलब अधिवेशन में महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम दोनों को संबोधन किया था, तो वो किए थे ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी में। कब किए थे? तो नवंबर 1919 दिल्ली में। ओके गुड। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि जालियांवाला बाग का हत्याकांड का सिचुएशन कैसा है। तो चलिए बाबू, ये रहा आप लोग का जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। तो ये देखिए हम आपको बताते हैं, ये रहा जालियांवाला बाग हत्याकांड और इन पे जो स्टैचू बनाया हुआ है। और देखिए अभी तो खैर बढ़िया से बना दिया गया है, लेकिन क्या है आरी पारी दिखेगा तो लंबे लंबे वाल हैं जो इसको घेरा हुआ है, और यहीं क्या है आपका पास एंट्री है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है जालियांवाला बाग हत्याकांड, पंजाबी में लिखा हुआ है और यहाँ पे स्टैचू बनाया हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब आप लोग देख लिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का सिचुएशन कैसा है। वहाँ पे स्मृति बनाकर हर साल याद किया जाता है 13 अप्रैल 1919 को, ताकि इंडिया में उसी के बाद से तो और विद्रोह भड़क गया और काफ़ी मात्रा में जो और आपको भी पता है ना कि आपसे एग्जाम में ये भी पूछता है कि महात्मा गांधी ने किस मूवमेंट के मतलब किस मूवमेंट कर रहे हैं कि मतलब किसके दौरान क्या किया। तो अपना जो पद था कैसरे हिंद उसको वापस कर दिए, किसके दौरान मैंने किसके थी में एंगेस्ट में, तो कि जालियांवाला बाग के विद्रोह में विरोध में इन्होंने कर दिया। और आपसे ये भी पूछता है कि जो उनको उपाधि मिला हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर को, नाइटहुड की उपाधि, तो रविंद्रनाथ टैगोर को कौन उपाधि मिला हुआ था? तो नाइटहुड। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाइटहुड की उपाधि महात्मा गांधी ने किसके दौरान मतलब इंडिया उनको दे दिया, रिटर्न कर दिया, ब्रिटेन के रानी जो भी हो तो उसको कर दिया, तो जालियांवाला बाग के एंगेस्ट के मतलब विरोध में। यानी यहाँ पर भी सवाल बन गया 2-3 सारे, बहुत सारे सवाल हम आपको भी पता है कि बहुत सारे हम पढ़ाते हैं तो सवाल बन जाते हैं। तो चलिए उसके बाद बताते हैं कि 1919 के बाद हुआ क्या। तो चलिए उसके बाद हुआ क्या, देखिए 1920 में 1922, चूँकि हम लोग 1919 तक पढ़ चुके हैं कि जो खिलाफत आंदोलन भी हुआ था जो भारत के मुस्लिमों ने और हिंदुओं ने मिलकर किया। और उसके बाद आपको बताते हैं टर्की के जो खलीफा के सपोर्ट में महात्मा गांधी ने उसका सपोर्ट भी समर्थन भी किया 19 नवंबर शायद 1919 में। और उसी समय जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? चलिए हम आपको 13 अप्रैल, ये देखिए यहाँ पे कह रहा है बाबू, यहाँ पे आप लोग का क्या कह रहा है कि गांधी जी लीड्स द नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। ओ खिलाफत मूवमेंट बता रहे हैं यहाँ पे 1920 से। मैंने देखिए कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, सबसे पहले जब सर से पढ़ने बैठिए हमसे तो कॉपी लेकर बैठिए, क्योंकि बिना कॉपी का आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं, और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर उसका एग्जाम क्लियर। तो कह रहे गांधी जी लीड्स द नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। तो आपसे ये पूछ दे कि जो आपका जो गांधी जी जिन्होंने मतलब हिंसात्मक आंदोलन किया था, मतलब असहयोग आंदोलन का मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना क्या है कि मतलब अंग्रेज़ों का सहयोग करना, यानी अंग्रेज़ों का कोई जो और कोई वर्कर है तो वो अपना काम करना छोड़ दे, कोई उसका अगर वकील है तो वहाँ से वो हट जाए, कोई उसका विद्यार्थी वहाँ पे उसका सहयोग करे वो छोड़ दे, जज अपना वो रिटायरमेंट छोड़ दे। मैंने अगर मान लीजिए कुछ चूँकि उन लोग का जनसंख्या बहुत कम ही था, तो अगर सहयोग होगा तो ऑटोमेटिक बात है कि वो लोग देश छोड़कर चले जाएंगे। तो हुआ क्या, देखिए आपसे पूछ देता है ना कि असहयोग आंदोलन कब से कब शुरू हुआ था। तो ये हुआ था आपका 2 साल चला था, 1 अगस्त से 1920 से लेकर फरवरी 1922 तक, ठीक है। तो क्या हुआ था फरवरी 1922 तक। आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर बाबू। तो देखिए कह रहे हैं कि गांधी जी कॉल्स ऑफ मूवमेंट फरवरी 12 1912 आफ्टर द वायलेंट एक्सीडेंट चौरा चौरी ऑफ फरवरी 5 फरवरी 1922। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है आपका कि जो चौरा चौरी जो हत्याकांड जो भी हुआ था वो कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922। तो मेरा जो इतना सा कॉन्सेप्ट है वो पढ़ के चाहिएगा, इसमें से आएगा, एक बाहरी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये आप लोग देख लिए कि चौरा चौरी कब हुआ था, 5 फरवरी 1922। और असहयोग आंदोलन कब से कब चला था, 1920 से 22। अब आपको बता देते हैं कि चौरा चौरी में हुआ क्या। तो चूंकि चौरा चौरी में यही हुआ कि जो कितने मतलब असहयोग आंदोलन के दौरान, तो चूंकि उसमें तो आपका हिंसात्मक जो मतलब वायलेंस नहीं करना था, लेकिन वो क्या हुए कि कुछ चौरा चौरी जो गोरखपुर में पड़ता है आपका, जो कहाँ पड़ता है चौरा चौरी, गोरखपुर में पड़ता है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि आपका गोरखपुर में वहाँ पे मतलब कुछ पुलिसकर्मी वाले को, हमको लगता है कि शायद दिखना होगा, यानी 30-35 जो पुलिसकर्मी थे, 30-35-40 जो भी हो पुलिसकर्मी क्या हो गया, उनको जला दिया गया, लोगों ने जला दिया। जलाने के बाद महात्मा गांधी बहुत क्षुब्ध हुए कि मतलब बहुत मतलब उनको दुख लगा, और दुख लगने के बाद उन्होंने कहा कि हम इस आंदोलन को वापस लेते हैं, जिसका कड़ा व्यापक विद्रोह हुआ। और उसके बाद हुआ क्या कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, द फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल अंडर गांधी जी। जो फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल गांधी जी का मूवमेंट कौन था, तो वह था आपका ई। और फर्स्ट नॉन वायलेंस आंदोलन कौन था, तो उसके हिसाब से होगा आपका खेड़ा आंदोलन ही होगा। ये तो मतलब नॉन कॉपरेशन का दूसरा होगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। और इसका क्वेश्चन यही पूछता है कि असहयोग आंदोलन कब से कब हुआ, तो इतना से असहयोग आंदोलन में जो
आपका क्या हुआ, तो इसका जो चौरा चौरी वाला कांड कब हुआ, तो हो गया 5 फरवरी 1922। ओके गुड बच्चों। कहाँ पड़ता है, चौरा चौरी गोरखपुर में, जहाँ पे जोगी जी हमारे परम पूजनीय महादेव के जो भक्त हैं, गोरखनाथ नाथ है, उनका ही जो कर्म स्थली है वहीं से, गोरखपुर में वहीं से हुआ था। तो चलिए उसके बाद ये हुआ का 1924 में कह रहा है कि बेलगांव कर्नाटक सेशन इन द INC इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट गांधी जी वाज द इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। यानी आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया कि देखिए एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है, काफ़ी VBI क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों की पता है कि 1885 से जो कांग्रेस का जो थी हुआ था, सेशन हुआ था, तो उससे लेकर जो 1947 अभी भी तभी कब्जा करके माँ बैठा है लोग, वही सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कभी वो बनती है तो कभी बनती है। तो चूँकि पहले के ज़माने में वैसा नहीं था, एक साल कोई और बनता था, दूसरे साल कोई और बनता था, वैसा ही होना ही चाहिए। तो बाबू हुआ क्या, अब एग्जाम में यही पूछ देगा कि मात्र गांधी जी किस कांग्रेस के सेशन में आपका उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो बनाया गया था बेलगांव कांग्रेस सेशन में। कंप्लीट, मतलब देखिए VBI क्वेश्चन है, तो एग्जाम में अक्सर कन्फ्यूज हो जाएगा, तो आप लोग बता सकते हैं कि क्या हुआ था। तो मात्र 1924 में कब हुआ था कि उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक है W. हुम। और आपका कब हुआ था, तो ये हुआ था 1885 में, और कहाँ पे हुआ था, तो मुंबई में। कंप्लीट, तो आप लोग इतना सीख गए कि कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में। चलिए फिर उसके बाद बता रहे 1925 से 1960 गांधी जी रिटायर्ड फ्रॉम द एक्टिव पॉलिटिक्स ऑफ द फर्स्ट टाइम एंड डिवोटी हिमसेल्फ द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ द कांग्रेस। गांधी जी रिज्यूम ऑफ द पॉलिटिकल इन 1927। ठीक है, तो यानी इतना जो गांधी जी कह रहा है रिटायर्ड फ्रॉम द एक्टिव पॉलिटिक्स, यानी जो मतलब सक्रिय पॉलिटिक्स था, सक्रिय राजनीतिक थी, तो उससे क्या हुए, मतलब दूरी बना लिए। समझ गए आप लोग कि मतलब नहीं होता है कि चूंकि इनका बड़ा व्यापक रूप से कड़ा विद्रोह हुआ था आपका असहयोग आंदोलन के बाद, और इसी के बाद क्या किए कि चूँकि जो असहयोग आंदोलन हुआ था, नॉन कॉपरेशन कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था, और इनसे जिन्ना भी अलग हो गए। और आपको बता दें कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, CR दास, ये भी अलग हो गए। और मोतीलाल नेहरू लिख लीजिए कॉपी में, मोतीलाल नेहरू और आपका किसी नाम है उनका CR दास, चित्तरंजन दास। तो इन लोगों दोनों आदमी मिलकर 1 जनवरी 1923 को क्या चीज़ का स्थापना किया, तो इसका क्या स्थापना किया, स्वराज पार्टी का। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि पूछ देगा कि स्वराज पार्टी का स्थापना कब किसने किया, तो गांधी जी से कॉपरेशन से खफा होकर 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का स्थापना आपका मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया, CR दास ने किया। ठीक है, आप लोग बता सकते हैं कि चित्तरंजन जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है वो कहाँ पर स्थित है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो चलिए आपको आगे बताते हैं। फिर हुआ क्या 1930 से 1934 के बीच में कि गांधी जी लॉन्च द सिविल फिर डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब फिर हुआ विद दांडी मार्च। तो चूँकि एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल, हम जो भी पिछला बार BPSC एग्जाम दिए थे उसमें पूछा हुआ था कि गांधी जी ने गांधी जी ने जो दांडी मार्च, साल्ट सत्याग्रह, समझ रहे हैं ना आप लोग, नमक तोड़ने वाला कानून, तो कब से हुआ था बाबू, तो देखिए यहाँ पे ये हुआ था 12 मार्च से चालू हुआ। 12 यहाँ पे 12 मार्च लिख रहे हैं ना, क्या लिखा, ऐसे देखिए क्या हुआ था। फर्स्ट पेज 12 मार्च 1930, 5 मार्च 1931, और आपका लिख रहा है गांधी इरविन पैक्ट हुआ इतना। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ, और आपका ये पूछता है एग्जाम में। तो चलिए हम आपको इस पर कन्फ्यूजन आपका सब दूर कर देते हैं। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कर दीजिए, ताकि हम फिर कोई भी अच्छा वीडियो डालें तो आप लोग के पास पहुंच जाए। तो चलिए बाबू आपको हम यहाँ पे बता दें कि जो कि ये गांधी जी लंच फिर हिंसात्मक आंदोलन किए, तो दांडी मार्च किए, यानी नमक सत्याग्रह वाला बहुत फेमस। तो ये किए थे कब, कह रहा है कि फर्स्ट पेज किए थे 12 मार्च 1930 से, और चला था 5 मार्च 1931 से 31 तक। ठीक है, तो चलिए इसमें आपका यहाँ पर आप लोग का कन्फ्यूजन दूर हुआ। फिर आपका ये भी एग्जाम में पूछ देता है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 को। और दांडी मार्च आप लोग समझ गए ना, मार्च 1930 में। फिर इनको बुलाया गया लंदन, किनको बुलाया गया, लंदन बुलाया गया।
तो लंदन बुलाया गया। तो लंदन में कह रहा है कि 1930 में गांधी जी अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन द लंदन इन द सुल रिप्रेजेंटेटिव द कांग्रेस। कब का बात है? 7 सितंबर 1931 से, और सेकेंड फेज हुआ था जनवरी 3, 1932 से अप्रैल 17, 1934 तक। यानी इसमें से आपको ये फेमस नहीं है, लेकिन आपका गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। और बाबू आप लोग के एग्जाम कन्फ्यूजन के लिए एक और चीज़ बता दें कि एग्जाम में अक्सर पूछता है कि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय आपका लॉर्ड मतलब ब्रिटेन का जो को भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? तो वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे बाबू? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड याद रहेगा। और आपको ये भी कन्फ्यूजन दूर करा दे कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके जो कमेटी बैठाएगी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था हंटर कमेटी। क्या नाम था? हंटर कमेटी। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके सवाल। चलिए फिर आपको बता रहा है कि गांधी जी, हाँ, और ये भी पूछता है कि आपके एग्जाम में कि इनमें से जो हुआ था ना कि आपका जब पूछ देगा कि गांधी इरविन हुआ था, तो गांधी इरविन हुआ था लंदन में। कह रहा है कि आपको पता है लंदन में जो लंदन में 3 बार हुआ था, रिप्रेजेंटेटिव हुआ था, मतलब 3 बार बुलाया गया। तो 3 बार बुलाया गया तो गांधी जी को, तो 3 बार बुलाया गया गांधी जी को। तो उसमें भीमराव अम्बेडकर, BRD अम्बेडकर भी शामिल हुए थे। तो आपसे पूछ सकता है कि गांधी जो लंदन में जो आपका रिप्रेजेंटेटिव किए थे उसमें से किस अधिवेशन में शामिल नहीं थे? तो हम आपका कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं अभी। तो चलिए आपको बता दें यहाँ पे कि अगर जो दांडी मार्च एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो हम आपको बता देते हैं कि दांडी मार्च से रिलेटेड एग्जाम में क्या टॉपिक होगा और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए जो सबसे पहले जो दांडी मार्च हुआ था वो साबरमती आश्रम से चालू हुआ था। और कब चालू हुआ था? तो वो चालू हुआ था 12 मार्च 1930 से। तो आप लोग लिख के धर लीजिए कि जब कब चालू हुआ था दांडी मार्च। तो दांडी मार्च चालू हुआ था 12 मार्च 1930 से। ठीक है, नमक तोड़ो वाला आंदोलन हुआ था, तो वही नमक तोड़ो वाला जो कब हुआ था, नमक मतलब कानून वाला 12 मार्च आपका 1930 हुआ था। यहाँ से आपका कहानी खत्म। और कहाँ से चालू हुआ था? तो साबरमती से हुआ था। और कहाँ से? एक छोटा सा जिला है उसका नाम है दांडी से शुरू हुआ था। ठीक है, इसलिए उसका नाम दांडी पड़ा। और ये तिसाल्ट लॉ को मतलब नमक तोड़ कानून कहा जाता है। और एग्जाम में पूछा हुआ था, मेरे खुद एग्जाम में पूछा हुआ था। देखिए कितना फेमस टॉपिक है दांडी मार्च का, कि जो गांधी जी ने जो दांडी मार्च की यात्रा किया, तो उन्होंने जो कितने दिन की यात्रा किया? तो कितने दिन की यात्रा किया? तो उन्होंने किया 24 दिन की यात्रा। तो 24 दिन का यात्रा किया, यानी जो कब से कब तक मतलब में डिस्टेंस को मतलब किए, तो किए 12 मार्च से लेकर आपका 12 मार्च से लेकर जो मैंने वो चले थे, मतलब नमक गए थे तोड़ने कहाँ से? तो यानी 12 मार्च से लेकर आपका 12 मार्च से लेकर कब तक चला था? 5 अप्रैल तक चला था। कितना तक? 5 अप्रैल। और कितना किलोमीटर चले थे? तो कितना किलोमीटर चले थे? 224 माइल। तो कितना चले थे? 224 माइल। ओके गुड। तो ये आप लोग का यहाँ पर कन्फ्यूजन क्लियर। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ? यहाँ पर आप लोग का क्या हुआ? कन्फ्यूजन क्लियर हो गया कि कितना मतलब दांडी मार्च में कब हुआ था और कितना दिन। तो गांधी जी पहुँचे थे तो 24 दिन को लगा था और 224 माइल गए थे, वहाँ पर नमक तोड़े तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, मतलब नमक कानून तोड़े तो। ठीक है, और आपका एग्जाम में ये भी पूछ देगा कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 के। ओके गुड, यहाँ तक कंप्लीट। फिर कह रहा है कि और आपसे पूछता ही है कि जो देखिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो आपसे एग्जाम में यही पूछ देगा कि जो गांधी जी थे वो किस राउंड टेबल में सिर्फ पार्टिसिपेट किए थे? तो वो किए थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किए थे। और आपको एग्जाम में ये भी पूछ देगा कि तीनों राउंड टेबल में कौन इंडिया के कौन से रिप्रेजेंट किए थे? तो वो किए थे BR अम्बेडकर। ये भी क्वेश्चन बहुत यूजफुल है, ये भी क्वेश्चन बहुत यूजफुल है कि BR अम्बेडकर वो तीनों राउंड मतलब गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है हिंदी में, उसमें किए थे। लेकिन महात्मा गांधी क्या किए थे? सिर्फ एक ही में किए थे। ओके गुड। चलिए उसके बाद बता रहा है कि 1934 से 1939 गांधी जी रिटायर्ड फ्रॉम द एक्टिव पॉलिटिक्स स्टेट ऑफ द सेवाग्राम वर्धा आश्रम। वर्धा आश्रम का कब रिलेटेड है? तो वर्धा आश्रम आपका रिलेटेड है 1934 से लेकर 1939 के बीच। समझ गए कब होता है? तो 1934 से 1939 के बीच। ओके, फिर देखिए कर 1939 में क्या हुआ? तो गांधी जी रिज्यूम एक्टिव पॉलिटिक्स, यानी गांधी जी क्या किए? रिज्यूम कब एक्टिव हो गया पॉलिटिक्स में 1939 में।
फिर देखिए कह रहे 1940-41 गांधी जी लॉन्च इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट। तो 1940 और 41 के बीच क्या किए, तो आपका इंडिविजुअल तरीका से आपका सत्याग्रह मूवमेंट करना क्या करिए, शुरू कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो कहानी खत्म, यहाँ तक आप लोग समझ गए। फिर देखिए उसके बाद हुआ क्या, आइए उसके बाद फेमस टॉपिक है, इसका फेमस टॉपिक है 1942 कर है कॉल टू क्वाइट मूवमेंट ऑफ इंडिया। एग्जाम में पूछता है कि क्वाइट मूवमेंट ऑफ इंडिया कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। फॉर विच गांधी जी रेस स्लोगन डू और डाई। क्वेश्चन ये भी उठाता है कि डू और डाई किसका है, तो 1942 में हुआ था। वी शैल आइदर फ्री इंडिया या डाई, करो या मरो, कहानी खत्म। समझ गए। गांधी जी एंड अर्न कांग्रेस लीडर अरेस्टेड अगस्त 1942। तो एग्जाम ये भी पूछेगा कि गांधी जी को कब अरेस्ट कर दिया गया, तो 4 अगस्त 1942 को क्या कर दिया गया, तो इनको कर लिया गया। और ये पता है कि जो डू एंड डाई वाला जो आपका है किसे, महात्मा गांधी का ही देना है। और ये कहाँ से किए थे, तो वो किए थे आपका मुंबई से किए थे। कहाँ से किए थे, मुंबई से किए थे। तो जो मुंबई का जो 1942 का जो कांग्रेस का जो आपका अजी शाखा थी, जो उसका कांग्रेस का जो मतलब उसका जो साल भर पे होता है ना, उसका जो अधिवेशन टाइप में कहा जाएगा, तो उसमें क्या कहते इन्होंने उसमें ही कहा था कि उसमें स्लोगन दिया कि डू एंड डाई। उसके बाद क्या हुआ कि इनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, तो वो डू एंड डाई आंदोलन कहाँ से हुआ, तो ये आपको हुआ था मुंबई से। कहाँ से होता है, मुंबई से हुआ था, और मुंबई से हुआ था 1942 में। ठीक है, फिर देखिए फिर 1942-44 में क्या हुआ, गांधी जी के द डेस्टिनेशन ऑफ द आगा खां पैलेस। आगा खां पैलेस में इनको रखा गया नियर पूना में। आगा खां पैलेस में कब रखा गया, 1942 से 44 के बीच में। उसके बाद करा गांधी जी लोस्ट इज वाइफ कस्तूरबा। गांधी जी की पत्नी कब मर गई, इनको कस्तूरबा मर गई। कस्तूरबा इनको राष्ट्रमाता भी बोला जाता है, 1944 में मर गई। और प्राइवेट सेक्रेटरी महादेव देसाई वाज द गांधी जी लास्ट पर्सन टर्म। वो जो महादेव देसाई थे, इनके क्या गांधी जी के लास्ट टर्म थे। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि गांधी जी का लास्ट में क्या हुआ। और आप लोगों को पता है कि 1947 में आपका क्या हुआ कि फ्रीडम हुआ। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी पूछता है कि जो 1947 में फ्रीडम हुआ था हम लोग का, तो उस समय जो भारत के जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस लीडर कौन थे, तो एग्जाम में पूछता है वो थे आपका JB कृपलानी। तो याद रहेगा आपको। तो उसके बाद क्या हुआ, कि आपको भी पता है कि जो 30 जनवरी आपको भी पता है, 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ, तो 1948 को क्या हुआ, महात्मा गांधी को जो नाथूराम गोडसे थे वो क्या किया, उनकी मतलब उनके द्वारा उनकी हत्या हो गई। तो इस प्रकार गांधी जी का जन्म से लेकर उनका पूरा बायोग्राफी बता दिए। एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो और गांधी जी का जो आपका प्लेस पूछ देगा कि राजघाट किससे संबंधित है, तो राजघाट किससे संबंधित है, वो गांधी जी से संबंधित है। तो चलिए गांधी जी के जो अंतिम पल का क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हम आपको चलिए यहाँ पे ले चलते हैं। गांधी जी का जो 1947 का लास्ट टर्म क्या हुआ था, तो गांधी जी डिक्लेयर डिस्ट्रेस बाय द माउंट बेटन, तो थे पार्टीशन प्लान। तो उससे क्या हुआ, वो डिस्ट्रेस थे आपका वाइल स्टेइंग द कोलकाता रीस्टोर कम्युनल वायलेंस ऑब्जर्व कंप्लीट साइलेंस इन द ड्रोन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। गांधी जी रिटर्न टू दिल्ली कब है, 1947 में। तो आपसे ये भी पूछ देगा कि गांधी जी जो उस समय आपका आंदोलन हुआ, मतलब जो आज़ादी हुआ था, उस समय गांधी जी कहाँ थे, तो गांधी जी आपको कोलकाता थे। वहाँ पे वायलेंस हो रहा था, कोलकाता थे। तो वहाँ पे क्या कर रहे थे, वहाँ पे उसका मतलब मॉनिटरिंग कर रहे थे कि कहीं मतलब क्योंकि देश का जो टुकड़ा से उनको क्या हुआ थे, वो आहत हो चुके थे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गांधी जी वाज शूट डेड बाई नाथूराम गोडसे ए मेंबर ऑफ द RSS लिख रहा है यहाँ पे, RSS यहाँ पे लिख रहा है यहाँ पे। खैर उनको जो मतलब एक आतंकवादी मिलिटेंट मतलब जो बोलता है सब, लेकिन गलत बोलता है सब कि वाइल ऑन हिज वे। और देखिए यहाँ पे जो RSS को यहाँ पे देखिए बदनाम करने का तरीका यहाँ पे आपको RSS यहाँ पे ऐड कर दिया है। सब बताइए हमारा जो सेक्युलरिज्म का कितना पाठ पढ़ाया है सब, हम सब मतलब हम पूरे राष्ट्र देशवासियों को। वाइल ऑन हिज वे टू द इवनिंग प्रेयर मीटिंग ऑफ द बिरला हाउस न्यू दिल्ली 30 जनवरी 1948 ही डाइड विद द हे राम ऑफ द ऑन हिज लिप्स। लास्ट में मरने के समय क्या कहे, तो ये कहते हे राम। समझ गए आप लोग। तो यहीं से इनका कहानी क्या हुआ, द एंड हो गया था। और आपको भी पता है कि इनको नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज़ के लिए, लेकिन इनको दिया नहीं गया।
तो यहाँ तक हो गया। इनका जो कहानी हिस्ट्री हम इनका कंप्लीट कर दिए, महात्मा गांधी का। और अभी भी ये जो युग है वो गांधीवादी युग ही चलता है। तो चलिए इनका लास्ट अंतिम का कुछ पल आपको दिखा दे। तो चलिए ये रहा आपके गांधी जी का लास्ट सीन। तो देख लिया आप लोग, इनको जो गोली मारकर इनकी जो हत्या कर दी गई, इनका लास्ट सीन यही है। और जो इनका जो प्लेस है वो राजघाट कहाँ पे पड़ता है, तो आपका दिल्ली में पड़ता है। तो चलिए आपको वो भी दिखा देते हैं ताकि एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट डायरेक्ट क्लियर रहेगा आप लोग का। तो चलिए बच्चों, लास्ट आपको बता दें कि यही है आपका राजघाट। आपका एग्जाम में भी पूछ देगा कि राजघाट किससे संबंधित है। तो राजघाट आपका संबंधित है आपका महात्मा गांधी से। देखिए यहाँ पे हे राम, यहीं पे हमेशा मोदी जी जाते हैं, चाहे 15 अगस्त के भी पहले जाए या मतलब हर चीज़ के पहले शुभ शाम इंडिया में जो भी किया जाता है यहीं से किया जाता है। तो चूँकि हम आपको चलिए पूरा आपका गांधी युग हिस्ट्री शुरू से लेकर अंत तक बता दिए। तो देख लिया आप लोग ना कि गांधी जी का जन्म से लेकर उनका डेथ तक कैसा कैसा संघर्ष रहा, कहाँ कहाँ पे स्ट्रगल किए, अफ्रीका में क्या किए। और इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि हमने आपको बता दिया कि महात्मा गांधी से रिलेटेड अगर आप कोई भी क्वेश्चन आता है, टॉपिक आता है, तो आप लोग तो उस पर उसका आंसर बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो का आप लोग पूरा नोट्स बनाकर याद कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। बाय बच्चों।